कर लें। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपका जो है जनरल इक्वेशन SHM का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। y आपका डिस्प्लेसमेंट है, a आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी आपका एक एंगल है जिसमें ओमेगा आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम फेज। फाई उस केस में होगा जब पार्टिकल किसी जो है पोजीशन पे होगा। फेज एंगल शोस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, सो फेज एंगल फाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर हम इस इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को यहाँ पे जो है हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डेट विल बी इक्वल टू द v, यानी कि v इक्वल टू dy बाई डी टी। बाई की जगह हमने वैल्यू डाली ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमने क्यों लिखा, क्योंकि साइन ओमेगा टी इक्वल टू, हम अगर ट्राइंगल में हम देखेंगे, कौन से ट्राइंगल में देखें हम, ट्राइंगल ओ एन पी में अगर देखोगे तो हमारा जो है बाई बाई ए यहाँ पे हमको फाइंड आउट होता है, इसलिए हमने इसमें डाल देंगे बाई बाई ए की वैल्यू, तो हमारी जो बी की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ओमेगा यानी कि ए ओमेगा, और यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई ए आता है, ए हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हमें फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जो लोग नहीं थे उनको भी, है ना, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है विदुषी? आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ वेलोसिटी ऑफ SHM, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या था आपका, यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी आपकी वेलोसिटी ऑफ SHM। SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी ऑफ SHM। SHM में कोई भी पार्टिकल है तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी तो वो आपका जो है होगा। अब हमें निकालना है वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन, है ना, तो हम निकाल लें यहां से एक्सेलरेशन इन SHM। एक्सेलरेशन इन SHM हम निकाल लें तो आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है ये फॉर्मूला v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, वैसे ही आपने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सेलरेशन के लिए, a इक्वल टू डी बी बाई डी टी, पढ़े हो? दैट इज ऑल्सो यू रीड इन स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। क्यों पढ़े हो ना आप लोग? यस सर। यहां पर डी बी बाई डी टी, v की वैल्यू हम डाल रहे हैं, v की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी निकाले हैं, इसकी वैल्यू डाल दो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा बताइए? सर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर आएगा, ए सॉरी पाई आएगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर, है ना, साइन, यस सर, साइन साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओके। अब साइन ओमेगा टी की हमने वैल्यू निकाली है, देखो यहां से ये वाले ब्लॉक को आप देखेंगे तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू इसमें डाल दो,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई बाई ए हमारा कैंसिल। तो हमने ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चलो हम लोग निकाल लेते हैं पहले, फिर जो है इसको देखते हैं। रिलेशन में अगर हम देखेंगे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? क्यों, क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन और उसमें सर वो जो आपने उस दिन बताया था वो वाला कौन सा हमने बताया था? सर, वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यस सर। रिलेशन एक्सेलरेशन का पूछ रहे हैं। एक्सेलरेशन का भी ऐसे ही होता है ना, ए इक्वल टू अल्फा। ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। आप लोगों को याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक मैं बताता हूँ, v इक्वल टू ओमेगा आर। आप देख रहे होंगे जो आपका एंगुलर होता है, एंगुलर और लीनियर में सिर्फ आर का अंतर है, मल्टीप्लाई है कि नहीं, है कि नहीं? यस सर। जैसे थीटा भी लिखो दोगे तो थीटा इक्वल टू एस इक्वल टू थीटा, सॉलिड एंगल डेल्टा, हाँ सॉरी ये नहीं, एस इक्वल टू थीटा आर होता है। ये कौन सा रिलेशन होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को क्या बोलते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है आपका? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंड ये क्या है आपका? लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सिर्फ आर का ही तो मल्टीप्लाई है, इसको याद करने का इतना ज्यादा मुश्किल थोड़े है। ट्रिक से याद करो, ट्रिक से याद करोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। कम मेहनत, स्मार्ट वर्क ओनली ना। हमेशा याद रखो कि ओमेगा यानी कि रोटेशन की कभी भी चीज हम कहेंगे कि रोटेशन हो रहा है, रोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज। रोटेशन की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, मोस्ट ऑफ चीजें क्या होती हैं, ये सब क्वांटिटीज आपकी कांस्टेंट होती हैं। दैट मीन्स कि अगर जो है यहाँ पे हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो डेट मींस ओमेगा स्क्वायर आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। डेट मींस हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वाई एक्सेलरेशन, है ना, माइनस वाई हम लिख सकते हैं इसको। हो गया ये। अगर हम यस सर। अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने की, तब क्या होगा? ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है।
तो वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होगी? वेलोसिटी वेलोसिटी कहां पे है? यानी कि ये है आपका वेलोसिटी, v इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लेना, है ना। अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डेट मीन्स जो है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि अगर ये पेंडुलम है तो पेंडुलम में दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब जो है बोब आपका इस पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये मीन पोजीशन पे आपका जो है हाईएस्ट होता है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू आप 0 कर दें। अगर मीन यहाँ से जब इस साइड की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट होती है ना। यानी कि इस पोजीशन के लिए अगर हम देखें तो y यानी कि जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का वो 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन में क्या करें, डिस्प्लेसमेंट यानी कि y की वैल्यू 0 डाल दें तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम देख लें इस चीज को, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे, तो y इक्वल टू अगर हम 0 डाल दें तो v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर बचेगा -0, यानी कि v मैक्स की अगर हम बात करेंगे दैट मीन्स ओमेगा ए, ये नोट कर लो। क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी आपकी? इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पे, जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा मीन पॉइंट से ही मेजर करते हैं, इस साइड और इस साइड, है ना। तो यहाँ इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा जो बाई है डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा कंडीशन, ओमेगा ए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम टाइम पीरियड ऑफ SHM। नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड कैसे निकालें, हम लोग निकाल चुके हैं। ए इक्वल टू या अल्फा इक्वल टू एक्सेलरेशन है चूंकि ये, तो इसको जो है हम लोग अल्फा से भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हम लोग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा वाई, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, रूट अल्फा वाई
चूंकि टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कल नेक्स्ट पिछली क्लास में, 2π/t होता है। इसका फॉर्मूला अगर आपको जो है याद नहीं है तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये आपको जरूर याद होगा, ओमेगा इक्वल टू 2πn। एन आपका फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी होता है 1/t के, है ना। तो वहां से बनता है हमारा 2π/t इक्वल टू रूट अल्फा बाई बाई। तो अगर इसको पलट दें हम, क्योंकि t की वैल्यू हमें चाहिए, तो पलटेंगे तो हमारा 2, ये क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2π रूट बाई अल्फा। आ रहा कि नहीं, पलट के देखो, दोनों तरफ का पलटा Yes. जाए। That means y/a का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 2π रूट बाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है। सेम ऐसे ही ये हमने कैसे निकाला था, आपका इक्वेशन कौन सा लिया था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हमने किस इक्वेशन से फाइंड आउट किया था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर आप चाहें तो दूसरा इक्वेशन जो एसएचएम का होता है, ए कॉस ओमेगा टी, इससे भी आप सेम प्रोसेस से अगर आप निकालेंगे तो सेम आपको जो है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम पीरियड फाइंड आउट होगा, सेम होगा। क्लियर? Yes, sir. उसके लिए बस जो है थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा। हम लोग जो है अभी बाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, फिर हम लोग जो है एक्स डायरेक्शन में बस लेंगे, और कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग री स्टोरिंग फोर्स। क्या है, री स्टोरिंग फोर्स, री स्टोरिंग फोर्स। बताइए री स्टोरिंग फोर्स क्या होता है। कोई भी, सर वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन पे लाने में हेल्प करता है। हाँ मतलब उसको रिस्टोर कर सके, है नहीं। ये ज्यादा Yes, sir. टर्म कहाँ पे यूज होता है, Sir, elastic body. इलास्टिक बॉडी, हाँ कह सकते हो। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में बहुत, अभी पिछले तुमने वो लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में तो पढ़ा ही है, वर्क पावर एनर्जी Yes. में हुआ होगा रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। क्यों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसी sir. में था। तो वर्क पावर एनर्जी से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ओके, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग जो है करेंगे, तो लिख लो इसको, रिस्टोरिंग फोर्स दिस फोर्स, इसको दिस फोर्स is always directed
towards the equilibrium position or mean position, the mean position, है ना। ये फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पे लाने का प्रयत्न करेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और वो पार्टिकल आपका ऑसिलेट कंडीशन में आ जाता है, जिसके कारण उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो कि उसे मीन पोजीशन की तरफ लाने का ट्राई करता रहता है। ठीक है, अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर SHM। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। SHM की कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लो। इसमें क्या है कि पहला पॉइंट वाइज लिखो कि मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो। मोशन of the particle is to and fro, to and fro, to and fro होता है about a fixed point, fixed point। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? मीन पोजीशन, है ना। फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? दैट इज द मीन पोजीशन। दूसरा पॉइंट, द रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन, और restoring acceleration acting always acting on the particle is always proportional to displacement from the mean position। from the mean position। तीसरा पॉइंट की तरफ अगर हम जाएंगे, द फोर्स यानी कि द रीस्टोरिंग फोर्स is always
directed towards the mean position. ठीक है, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स से इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यही 3 पॉइंट लिख दोगे तब भी डेफिनेशन मान ली जाएगी सबको साथ में करके। हो गया? यस सर। हाँ सभी लोग। अब निकालते हैं हम लोग इसमें एनर्जी, है ना। अब लिखिए टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, टोटल एनर्जी of a particle in SHM. टोटल एनर्जी। अच्छा, अगर आपसे पूछे जाए ग्राफ बनाने के लिए, अगर बोल दिया जाए कि बाई और टी में ग्राफ बनाइए, बाई और टी, ठीक है, बाई और टी, वी और टी और अल्फा और टी, यानी कि ए और टी में बना सकते हैं आप लोग ग्राफ। ग्राफ का मतलब वेव। एक बार सोचिए फिर हमें बताइए, 1 मिनट में आते हैं, बताइए। हेलो, किसी ने कुछ बनाया? क्यों, किसी ने भी कुछ बनाया? सर वाई और टी का अगर बनाना चाहे तो सर वो तो सिंपल ग्राफ बनेगा ना। हाँ, सिंपल ग्राफ बनेगा। कैसे?
सर स्क्रीन पर बनाए? हाँ स्क्रीन पे बना दो, चलो तुम ही बनाओ। सर कुछ गलत होगा तो बताइएगा। हाँ तो हम बताएंगे, बनाओ। सर मान लीजिए सर हाथ से बन ही नहीं रहा। बनाओ बनाओ। सर समथिंग ऐसे बनेगा, कुछ बहुत गंदा बन रहा है बट बनेगा ऐसे ही शायद। अभी तो हमें दिखाई नहीं है। हाँ सही सर है, अब सही है, सही है, सही है। ठीक है, वी ये बना लो आप लोग, ऐसे ही बनेगा जो है, लेकिन पीक्स दिखाओ। हटेगा कैसे? ओके, इस टाइप से। सर वो आपसे नहीं रेज होगा, मेरे से ही होगा। हाँ कर दो इरेज। वी और टी में ग्राफ, ये वाई और टी में होगा ये। ठीक है, वाई और टी में होगा। दूसरा ग्राफ हम लोग वी और टी में देखते हैं, ये कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, इसको बना सकता है कोई? बनाए? नहीं बनाओगे तुम लोग? ये ग्राफ ये जाएगा यहाँ पे, डेट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये। सर मतलब ये उसके पॉजिटिव के पीक से और नेगेटिव के पीक से जाएगा। हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के पीक से जाएगा, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा जो है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे इसका वैल्यू 0 होता है ना, होता है कि नहीं? तो जहां पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जहां पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू आपका 0 होगा। हो रहा था कि नहीं वहां पे? अब अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन के केस में, तो एक्सेलरेशन का कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन का कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन का, सॉरी, है ना, ये चूंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए से मल्टीप्लाई, ये जो पॉइंट आ रहा है, सॉरी, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये जो खिंचा हुआ है, तीनों को मिला के आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये तीनों ग्राफ एक सीध में बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ है ना। ये किस किस के बीच में है, ये अल्फा और टी के बीच में है। ये सेम रहेगा, ये थोड़ा सा हमने कम यहाँ पे आया है, कम नहीं रहेगा ये जो है पूरा का पूरा इसी के बराबर रहेगा। ठीक है, जितना ये है उतना ही ये रहेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें पूछना चाहता है?
तो पूछ सकता है, फिर हम एनर्जी करवाते हैं। जल्दी बोलो भाई। Anybody want to ask something? क्या आगे बढ़े? नो। ओके, बता दिया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल एनर्जी हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। तो इस ग्राफ से तो कोई मतलब है नहीं, इसके बाद में हम लोगों को करना है ये टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग जानते हैं कोई भी एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, कोई भी एनर्जी आपकी वर्क डन के बराबर होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, हम वर्क डन की तरफ अगर जाते हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस एफ इंटू डी वाई, ठीक है। ये माइनस एफ क्यों लिया हमने, माइनस एफ क्यों लिया, एनीबॉडी टेल्स, माइनस एफ डी वाई, व्हाई इट इज डन। सर वो सर ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करती है। ग्रेविटेशनल यहाँ पे फोर्स कहाँ आ गया, सब वाली एनर्जी, अगेंस्ट सिंपल हार्मोनिक ग्रेविटी। मोशन, ग्रेविटी नहीं, फोर्स अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। जो वर्क डन हम कर रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स, अगर हम उसको ऑक्सीलेट करा रहे हैं तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, इसलिए हमने उसको लिया है। अब एफ की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एफ की वैल्यू कैसे निकालें, एफ इक्वल टू होता है, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन, ठीक होता है कि नहीं होता है। यस सर। एम ए, और ए इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जो निकाले हैं रीस्टोर एनर्जी के केस में, एसएचएम में पूछ रहा हूँ। वैसे तो ये इक्वल टू बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एसएचएम में हम लोगों ने क्या निकाला अभी हाल, सर वो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, इसको अल्फा ही लिखो क्योंकि फिर एक्स वो जो एम्पलीट्यूड है वो भी जो है गड़बड़ करेगा, इसलिए इसको अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, फिर ये भी ए हो जाता है, ये भी ए हो जाता है, इसको अल्फा से लिखो, ठीक। एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई होता है ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई इंटू एम, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसमें वैल्यू डाल दो ऊपर वाले में, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर बाई इंटू डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेटिंग सर ऑन, आपने ये क्या किया, क्या ये मतलब ये क्या किया आपने डी डब्ल्यू करके, ये हमने, ये जो इक्वेशन सबसे ऊपर देखो ये लिखा था हमने, ये वाला, इसको इक्वेशन 1 मान लो अगर नहीं आ रहा समझ में, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम
इक्वेशन इस हमने डिफरेंशिएशन के टर्म में उसको लिखा है। W को डिफरेंशिएशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम? dw इक्वल टू f इंटू dy लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। वर्क पावर एनर्जी जो थ्योरम आपने प्रूव किया था, तो उसमें यही टर्म तो हम लोगों ने यूज किया था वहां पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वर्क पावर एनर्जी थ्योरम को अगर आप प्रूव करने जाएंगे तो आपको यही लगाना पड़ेगा, dw इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी वाई, वहां भी लगाना पड़ेगा। फिर स्प्रिंग एनर्जी आपने एक निकाली होगी वहां पे, वर्क पावर एनर्जी में निकाले थे, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, निकाले थे कि नहीं? यस सर। Yes. ध्यान है? तब वो पोटेंशियल, ये सब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हाँ, तो वहां भी तो यही फॉर्मूला यूज किए थे, माइनस एफ डी वाई माइनस एफ डी एक्स वहां पे लिखे थे। लिख रहे होगे, अभी पेपर हुआ तो पढ़े तो होगे, एक बार रिवाइज तो किया होगा। हाँ यस हाँ यस सर, लिखा है। हाँ, तो वही तो हम याद बता आ रहे गया हैं। सर। तो ये कौन सी नई चीज थोड़े हमने लिख दी, नई चीज नहीं है ना, तो वही फॉर्मूला हाँ है सर। उसमें। क्या? तो वही हमने जो है एफ की वैल्यू निकाल के इसमें डबल्स डाल दी, एफ की वैल्यू। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dw, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग m ओमेगा स्क्वायर y dy। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मालूम है तुम लोगों को, कोविड के चलते जूम वालों ने जो है अनलिमिटेड कर दिया है जूम को, कितनी भी देर आप खोले रहें तो कटेगा नहीं है। इसीलिए पिछली क्लास में भी नहीं कटा था और आज भी नहीं कटा है ना? बट सर ये खराब कर दिया ना हमने। क्यों? अब स्कूल वाले क्लास लेते रहते क्योंकि होंगे। सर, क्या? नो सर, वो तो ऑफलाइन चलती है। अच्छा, सर वो वो तो ऑफलाइन। ऑफलाइन चलती है। हाँ हाँ, फिर खराब कैसे? टाइम नहीं मालूम पड़ता है? एम नो सर, खराब इसलिए क्योंकि सर जब क्लास चलती है ना, तो क्या हो गया? आवाज कट गई? कौन बाहर गया है? प्रांजल है, विदुषी कुछ देर थी, विदुषी 40 मिनट के बाद वैसे ही ज्वाइन नहीं करती थी। अभी हाल देखो, तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, W, dw का इंटीग्रेशन m ओमेगा स्क्वायर, बाई का इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी कि U इक्वल टू m हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, है ना? अब हम निकालेंगे यहीं पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m v हम लोग निकाल चुके हैं, v इक्वल टू क्या निकाले हो, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। क्लियर?
तो इसमें वैल्यू डाल दो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आपका थर्ड होगा। ठीक है, अब टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टोटल एनर्जी को हम लोग ई से लिख लें, क्योंकि सिंबल सब एक ही हो जाएगा, U प्लस के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, U का वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो क्या क्या कट रहा है, that means half m omega square into a square, total energy। ठीक है, क्लियर है, यस सर। आवाज आ रही ना। तो इसको जो है हाफ एम ओमेगा की अगर हम वैल्यू डाल दें, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू डालो 2 पाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। हो गया, सर हो गया। ओके। तो ये टोटल एनर्जी आपकी आ गई है। ठीक है, यहीं पे क्लास हम लोग इतनी रहने देते हैं। किसी को वीडियो थैंक यू चाहिए, सर। वीडियो चाहिए होगा तो मिल जाएगा ये। नो सर, ओके सर। ठीक है, ये एक हमारी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना तो उस पर मिल जाएगा ये।